हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है फिर से आज की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग अलग अलग क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक, क्योंकि अब सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक, तो हम लोग अब उस टाइप्स का क्वेश्चनों को सीखने का प्रयास करेंगे जो कि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक, अब हम लोग को सिलेबस जो कि है कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक, तो अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे कि समय चूंकि कम बच गया है। ठीक, तो वैसे क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे क्योंकि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक, हर बार उस क्वेश्चनों को रिपीट किया जाता है। ठीक, तो देखिएगा आज हम लोगों के पास बायोलॉजी का क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप्स का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन मेरे पास है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ठीक, तो हमको बताना है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। ठीक, तो देखिए हमने लिखा कि भोजन के पाचन में लार की निम्नलिखित भूमिका होती है। ठीक, भोजन के पाचन में लार की जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, तो पहला नंबर देखिएगा, लार भोजन को मुलायम एवं गीला करने में मदद करता है। ठीक, जिससे कि इसका मार्ग आसान हो जाता है। ठीक, क्या बोला सबसे पहले कि देखिएगा नंबर फर्स्ट में बोला कि जो लार है भोजन को गीला, चिकना और मुलायम कर देता है। ठीक, भोजन को गीला, चिकना और मुलायम कर देता है ताकि इसका जो मार्ग है, ठीक, वह इसका मार्ग आसान हो जाए। ठीक, ताकि एक नली से दूसरी नली में आसानी से प्रवेश कर सकता है। ठीक, अब देखिए अब आगे का बोला कि लार में उपस्थित, दूसरा नंबर देगा, लार में उपस्थित लाइसोजाइम जीवाणुओं को मार देता है। ठीक, लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। ठीक, लार में अलग अलग एंजाइम पाया जाता है। ठीक, तो लार में उपस्थित एक एंजाइम के बात किया गया इसमें कि लाइसोजाइम एंजाइम है जो कि जीवाणुओं को मार देता है। ठीक, छोटे बच्चा को देखिएगा कि मिट्टी उट्टी उठा करके अनेरी से कुछ खा लेता है। ठीक, तब मिट्टी उट्टी खा लेता है तो अलग अलग उसको में जीवाणु हुआ। ठीक, तो उसमें जो जीवाणु होता है, ठीक, तो लार क्या करता है कि लार में उपस्थित जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वह जीवाणुओं को क्या करता है कि मार देता है। ठीक, जीवाणुओं को मारने का प्रयास करता है। ठीक, लार में जो उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम होता है वह जीवाणुओं को मार देता है। ठीक, अब देखिएगा अब तीसरा नंबर मेरे पास है कि लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम यह मंड जटिल अणुओं को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। ठीक, लार क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो बड़ा फॉर्म होता है, ठीक, उसको छोटे फॉर्म में बदल देता है। ठीक, यह जो मंड है, मंड जो है वह हिंदी शब्द है। ठीक, इसका मंड का इंग्लिश जो होता है वह स्टार्च होता है। ठीक, और जो स्टार्च है वह कार्बोहाइड्रेट का एक बड़ा फॉर्म होता है और यह शर्करा बोला, यह शर्करा जो है यह कार्बोहाइड्रेट का छोटा फॉर्म होता है। ठीक, तो क्या करता है यह, तो लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम होता है यह बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि यह जो कि है यह मंड जटिल अणुओं को सरल शर्करा में खंडित करने का प्रयास करता है। क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि जो मंड है वो कार्बोहाइड्रेट का जो बड़ा टुकड़ा होता है उसको मंड बोलते हैं, यानी स्टार्च बोलते हैं। ठीक, और जो कार्बोहाइड्रेट का छोटा टुकड़ा होता है यानी छोटा टुकड़ा का है शर्करा है। ठीक, यह मंड की अपेक्षा जो शर्करा है यह छोटा होता है। ठीक, क्या होता है, छोटा होता है। यह मंड का है, स्टार्च का बड़ा फॉर्म है, और शर्करा का है, शर्करा जो है यह कार्बोहाइड्रेट का छोटा फॉर्म होता है। ठीक, तो यह मंड का है, जो मंड का कार्बोहाइड्रेट का एक बड़ा फॉर्म है। ठीक, और कार्बोहाइड्रेट का जो यह शर्करा है यह कार्बोहाइड्रेट का छोटा फॉर्म है। तो क्या करता है कि यह जो है मंड जटिल अणुओं को सरल शर्करा में क्या करता है कि बदल देता है। ठीक, अब देखिएगा अब चौथा मेरे पास यहाँ है कि लार भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। ठीक, लार क्या करता है कि जो भोजन में उपस्थित बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, अगर आप इस क्वेश्चन समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को, यानी अगर इस वीडियो में आप इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, ठीक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि अगर इसी प्रकार से क्वेश्चनों को हम बना करके वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक, और आप उस वीडियो को देख पाए। ठीक, और आपको अगर समझ में आता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। इसी तरह से हम अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तब तक जय हिंद।